सबसे पहली बात, ये प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है ना। लिखेंगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्पेशल कैरेक्टर है। तो सेल वॉल का पाया जाना प्लांट की विशेषता है, बैक्टीरिया में भी है, हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आउटर लेयर है, बैक्टीरिया को छोड़ दें तो किसी भी प्लांट में अगर है तो वो सबसे बाहर की लेयर है ना। तो लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। और आपको मैं एक चीज बताया हूं कि जो चीज सबसे किनारे होगी वो हमेशा सुरक्षा का काम करती है ना। तो हम इसे कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना। लिखेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आज वो ग्लव्स लाना भूल गया। प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब इसका काम जो है वो क्या है बताओ, प्रोटेक्शन है ना, सेल की सुरक्षा प्रदान करना। सॉलिड है ना। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बताओ, ये डेड संरचना होती है। लिखेंगे इट इज सॉलिड एंड डेड स्ट्रक्चर। यह ठोस व मृत संरचना है। अगर ठोस है तो इसके कारण सेल के शेप भी बनते होंगे, है ना, है ना। तो मेक शेप ऑफ सेल। जो सेल वॉल का कंपोजिशन है जिसकी ये बनी है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब में एक जैसी सेल वॉल है, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल डिफरेंस इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में सेल वॉल का संगठन अलग अलग होता है। अलग अलग प्रजातियों में सेल वॉल का संगठन भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। दूसरा लिखेंगे फंजाई की सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ फंजाई सेल वॉल काइटिन की बनी है। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, बैक्टीरिया की हाँ, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकॉन। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, सेलुलोज की बनी है। हायर प्लांट, प्लांट का ही जो स्पेशल कैरेक्टर था, है ना, और उसी का नहीं लिख रहे हैं। हायर प्लांट, इनकी बनी होती है सेलुलोज प्लस हेमी
सेलुलोज। तो देखो आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्पीशीज चेंज हो रही है, सेल वॉल का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग कंपोजिशन है, किसके? सेल वॉल के। ठीक है पूजा? हो गया? चलो आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग, मिडिल लैमेला। ये सेल वॉल के अंदर ही है, अभी इसको और करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। सेल वॉल से क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिडिल लैमेला की। मिडिल माने मध्य होता है, पता चल रहा होगा, है ना? और लैमेला क्या है ये पता कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। चलो, क्या है मिडिल लैमेला? एक थिन लेयर है जो सारी सेलों के बीच में पाई जाती है। जैसे इधर देखो, ये एक सेल है, क्या है ये? सेल है मान लो। एक ये सेल है, एक ये सेल है। ये सब क्या है? सेल है। सेल के बाहर की लेयर अगर बात करोगे तो सेल वॉल है। तो दोनों सेलों के बीच में यहां पर एक लेयर होती है, कई, यहां से ये दोनों का बीच है तो यहां इन दोनों का बीच है तो यहां, इसी लेयर का नाम होता है मिडिल लैमेला। जब कोई फल पकता है तो वास्तव में वह मिडिल लैमेला को ही प्रभावित करता है। मिडिल लैमेला गल जाती है और वो लसलसा हो जाता है और हम कहते हैं कि पक गया है। समझ गए? तो सबसे पहले मिडिल, इसका नाम समझ में आ गया मिडिल क्यों है? क्योंकि बीच में है। आगे बात समझ में? तो मिडिल है। और ये थिन लेयर है, बहुत मोटी नहीं है। कैसी लेयर है? थिन लेयर है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये अगली बात, ये एक चिपचिपी लेयर है। कैसी है? स्टिकी लेयर है। स्टिकी लेयर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर प्रेजेंट है ना? क्या प्रेजेंट है इसके अंदर बताओ? कैल्शियम और मैग्नीशियम। एमॉर्फस सॉलिड होती है। कैसी होती है? एमॉर्फस सॉलिड। इसका मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब तोड़ने पर ये बिखर जाती है। समझ रहे हो? तो ये कैसी है बताओ? एमॉर्फस सॉलिड है। मिडिल में है, मिडिल लैमेला हो गई। जब फल पकते हैं तो यही प्रभावित होती है। ठीक है ना? ऑन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कौन प्रभावित होता है? जब फल पक जाते हैं तो मिडिल लैमेला प्रभावित होती है। तो फलों के पकने पर मिडिल लैमेला ही प्रभावित होती है। आगे बात समझ में? कैसी लेयर है? पतली। बना लो जल्दी से।
मिटाओ क्या? तो मैं तो कम टाइम लिया हूं, है ना पलक? मिटाएं? लिख गा? क्यों? चलो, हाँ रुक गए। आइए इधर देखते हैं। देखो, हमने कहा ये सेल है। क्या है? सेल है। समझना इसको अब, ठीक है? और ये जो है ये सेल वाल है। मैं इसको थोड़ा मोटी करता हूं अभी, ठीक है? नहीं हो गया ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। ऐसा है, यहां क्या होगी बगल में? ये मिडिल लैम्ब्डा होगी, नहीं होगी? बोलो पक्का सर, ऐसे कहां चली, कहां जाएगी? इसको तो रहना पड़ेगा ही, बोलो। तो ये मिडिल लैम्ब्डा है पक्का? नीलम है? ठीक है। अब हमने एक काम किया, इस और ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये सेल वाल है जो हमारा टॉपिक है। मैंने कहा हम इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं। 400x पर मैग्निफिकेशन बढ़ा दिए। क्या कर दिए? तो ये मिडिल लैम्ब्डा इधर पड़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा हो गया है, माइक्रोस्कोप पे लेकर तो बड़ा दिखेगा ना। तो ये मिडिल लैम्ब्डा जैसे है वैसे पड़ा हुआ है। और सेल वाल जो है वो ये सेल वाल है। मान लो हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं, इतनी मोटी तुम्हें सेल वाल दिखाई दे रही है। सर ये वाली लेयर है। हाँ, ये वाली है, सेल वाला है ये। तो सर ये यहां तो पतली, अरे तो हम माइक्रोस्कोप में बड़ा कर दिए ना इसको, तो थोड़ा मोटी हो गई, ठीक है? मतलब ये पूरी यहां से यहां तक ये सब जो है, ये सब जो है यही क्या है? सेल वाल है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? हमने यहां पर देखा तो हमें सेल वाल पर यह दिखा कि सेल वाल में इस तरह से ये कई खंडों में विभाजित है। क्या है? कई खंडों में विभाजित है ये। ठीक है? इस पहले वाले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वाल, ठीक है? और ये जो तीन खंड आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनका नाम है सेकेंडरी सेल वाल। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेल वाल है ये सिंगल है। बोलो, सिंगल लेयर है कि नहीं है? और सेकेंडरी सेल वाल में 3 लेयर हैं। कौन कौन सी? इनके नाम दे देते हैं, S1, S2, S3। तो सेकेंडरी सेल वाल में 3 लेयर होती हैं, S1, S2, S3। इसीलिए ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है मोटी, ठीक है? और ये वाली हो जाती है पतली। बोलो अब आ गया सर समझ में? सेल वाल आ गई समझ में?
मिडिल लैमेला भी आ गई सर, मिडिल लैमेला तो किनारे पड़ी हुई है। तो सेल वॉल एक मोटी लेयर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की लेयर हैं। प्राइमरी सिंगल लेयर होती है और सेकेंडरी में 3 लेयर S1, S2 और S3 होती है। यहां तक आ गया हो तो आगे बात करेंगे, लिख लो इसको। बाकी प्रिया को सब आता है वैसे भी। अभी जिसको ना समझ में आए पूछ लेना प्रिया से, कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? यस सर, मिटा दो। अब मिटा जाए। चले आगे। थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक सेल वॉल में, है ना। तो एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी सेल वॉल, एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी और एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी। क्या ठीक है, एक तरफ लिख लो प्राइमरी और एक तरफ लिख लो सेकेंडरी। चलिए प्राइमरी में लिखेंगे सबसे पहले ये सिंगल लेयर है ना। तो लिखेंगे इसमें इट इज सिंगल लेयर, यह सिंगल लेयर होती है, यह सिंगल लेयर है। और इधर लिखेंगे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इसमें एक लेयर है और इधर 3 है। अब अगर एक ही है तो ये कैसी है, पतली मोटी, तो लिखेंगे इट इज थिन लेयर, थिन है। इधर लिखना इट इज थिक लेयर, ये वाली थिन है और ये वाली थिक है। अगर आपको प्राइमरी देखना है तो मोस्टली ये उन प्लांटों में दिखती है जो यंग होते हैं, है ना, अभी अभी ग्रो कर रहे होते हैं। तो लिख लेना मोस्टली प्रेजेंट इन यंगर सेल, यंगर प्लांट सेल। और ये वाली जो मिलती है ये ओल्डर में मिलती है ना, जो पुराने हो गए होते हैं।
गया? तो ये कैसे है? और जो प्राइमरी होती है ये वाली, ये थोड़ा इलास्टिक होती है, मतलब खिंच जाती है, टूटती नहीं है। लेकिन सेकेंडरी जो है ये उसकी तुलना में कम इलास्टिक है ना। तो लिखेंगे प्राइमरी में यह इलास्टिक लेयर होती है, ये वाले में यह प्रत्यास्थ लेयर है, इट इज इलास्टिक, मतलब इसमें प्रत्यास्था का गुण है, खिंच जाएगी। और इसमें लिख देंगे हाँ, इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी कम है। ये हो गई बात। अब आओ चलो इधर चलते हैं, थोड़ा और बात करते हैं यार, थोड़ा और बात करते हैं। जैसे इधर देखेंगे सब लोग, हम लोगों ने ये जो देखा वो सिर्फ इतनी लेयर है, ये ही ना, हम लोगों ने अगल बगल देखा ही नहीं है। हो सकता है उधर कुछ अलग हो, बोलो, थोड़ा और इसके अगल बगल इस वाली को भी देख लेते हैं, शायद कुछ अलग चीज मिल जाए। आ जाओ, मिटा दो, मिटा दे कोमल, कोमल मिटा दें। चलो आओ थोड़ा इसको किनारे देख लेते हैं। आओ इधर देखो, अभी आपने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा, ये वाला सेल वाला, ऐसे ही ना सर, ये सेल वाल थी, हाँ बिल्कुल सेल वाल थी, आप बताते चलो सेल वाल थी, है ना। इसमें एक पहले ये थी, फिर ये 2 और ये 3, ये वाली प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, और ये वाली 3 ठो सेकेंडरी सेल वाल, और इसी के अंदर थे S1, S2 और S3। ये तो पढ़ चुके हो, पर हमने ना नीचे देखा ना ऊपर, उतने से ही बता दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कह दो कि मैं ऐसे ही रहता है। पहले उसको जानो, परखो, नापो, तौलो, फिर बोलो। सही बात है ना, है ना। तीर कमान से, बात जवान से, और प्राण शरीर से जाने के बाद क्योंकि वापस, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। अब देखो क्या होगा, जब हमने ऊपर देखा तो हमने कहा अरे इसको ऐसे बढ़ाया, थोड़ा ऊपर देखने की बात आ रही थी, तो हमने देखा कि इतने में ये प्राइमरी सेल वाल तो है, लेकिन इतने में यहां पर ये सेकेंडरी इतने में नहीं थी, और यहां आगे ये फिर आ गई ऐसे, मतलब ये है, फिर यहां पर S1, S2, S3 हैं, पर यहां पर ये गायब है, यहां इतने में नहीं है। फिर और कहीं गए और आगे बढ़ते गए, फिर सेम कंडीशन आ गई। ये ऐसे भी होता है। और समझ लो, मतलब इतने पार्ट में हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, बट प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल के वो क्षेत्र जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, उन्हें पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये है पिट्स। तो कोई पूछेगा पिट्स क्या है, तो हम कहेंगे जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट हो, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट हो, या हम इसको अपनी भाषा में, रीवा वाली भाषा में सीधा साधा कह सकते हैं जहां पर सेल वॉल पतली होती है। देखो ना, यहां इतनी मोटी और यहां इतनी पतली, फिर मोटी फिर पतली, तो हम कहेंगे जहां पर सेल वॉल पतली है वही पिट्स है। बोलो आ गया समझ में पिट्स भी? बोलो आ गया है पिट्स समझ में? आ गया है, लिख ले।
ओके, मिटाया जाए। एक मिनट नहीं हुआ, क्या बात करते हो, घड़ी देख रहे थे या कोई 1 2 3 पढ़ रहा है? 1 2 3 ना पढ़ो, इसको बना लो जल्दी से। एक बार जो मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया तो महाकुंभ को नहाया हुआ है। अरे नहीं भाई मिटा रहा हूं, अब जल्दी लिख लो। ये तो डिफिनेशन तो अब तुमसे अपने से बन जाएगी यार, अपनी भाषा में लिख लो रीवा वाली में कि जहां थे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहता है, अब प्राइमरी तो वह काया है, तो कहा उसके पीछे पड़े हो। पागल हो गलो क्या हम? अरे वो तो बस ऐसे ही था। चले आगे, चलो। एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। चलो क्या है ये, समझेंगे इसको। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है ये? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्मेटा है ना? क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा? देखो इधर देखो, जैसे ये एक सेल है और इसके बगल में ये कोई दूसरी सेल है, और ये जो सेल है इस तरह से और खूब सारी सेल हैं, और आपको पता है सेल का अगर ग्रुप बनेगा तो टिश्यू बनाएंगे, है ना? तो अगर इससे इसको कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो इनके बीच में मिडिल लैमेला है। अगर इसके साइटोप्लाज्म से कोई चीज इसको यहां भेजनी है, इसको यहां भेजनी है, तो इसको ये पार करना पड़ेगा, प्लस इसकी सेल वॉल, इसको इसकी सेल वॉल और इसको इसकी सेल वॉल। मतलब हर सेल को दो चीजें पार करनी पड़ती हैं, अपनी को छोड़ दिया जाए तो। एक क्या, मिडिल लैमेला, और दूसरे वाले की सेल वॉल। तो होता क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा वो चीज होती है जो दो सेलों को फंक्शनली कांटेक्ट करा के जोड़ देता है। क्या करा देता है? दोनों को कार्यात्मक रूप से क्या करता है बताओ? जोड़ देता है। वही क्या कहलाता है? तो देखो क्या है ये, इसमें लिखेंगे, मैं बता रहा हूं। इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज द, देखना तुम बताना जो सही लिख रहा हूं तो। इट इज द स्ट्रक्चर दैट क्रॉस मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल called प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ में आ गई बात? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? एक ऐसी संरचना है जो मिडिल लैमेला व सेल वॉल को पार कर जाती है ना? तो इससे क्या होगा,
इसको बनाता कौन है? इट इज मेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं। कैसे बनाती हैं देखो, तो ये एक सेल हो गई, और ये हो गई दूसरी, ठीक है। यहां से और यहां से ये ऐसे ऐसे, और इनके ये अंदर ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ गए। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यही है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये बताओ? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये क्या है देखो, अब इससे इसका फंक्शनल कांटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? और आपको पता है ये तो लिविंग स्ट्रक्चर है, तो ये एक प्रकार का पाथ भी है, रास्ता हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां लिखा था, है ना, तो सही था। मैं इसमें इसे क्या कह सकता हूं? मैं इसे ये कह सकता हूं कि जो प्लाज्मा मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा एक माध्यम हो गया, एक रास्ता है, कह सकता हूं ना। तो हम यहां लिखेंगे कि प्लाज्मोडेस्मेटा इज अ पाथ बट इट इज लिविंग पाथ है। ये क्या मृत है? लिविंग है। और लिविंग वाले रास्ते को हम लोग कहते हैं, देखो रास्ता तुमको पढ़ाया गया होगा, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, सुने थे नाम? कितने नाम सुने थे? सिम्प्लास्ट। और तो ये कौन सा कहलाता है? लिविंग वाला है तो सिम्प्लास्ट कहलाता है। तो ये है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट वो होता है जो मृत रास्ते चीजों से बना होता है। ये किसका बना हुआ है? लिविंग। तो ये कैसा है? सिम्प्लास्ट। तो आपको समझ में आ गया है क्या प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेलों को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर है ना, और जो कि किसको पार कर सकता है? मिडिल लैमेला और सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर या ये रास्ता कैसा होता है? सिम्प्लास्ट। बना लो। मिटाएं? मिटाना ये तो लिखे ही क्यों है, इतनी जल्दी मिटाना है तो, है ना प्रिया? मिटा दिया जाए? रुके?
कार्य लिख लो, इसके कार्य। कार्य सबसे पहले देखो, दो सेलों के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है ना। तो लिखेंगे इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। यह दो सेलों के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। यह दो सेलों के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। इट मेक द सिम्प्लास्ट। यह सिम्प्लास्ट का निर्माण करता है। यह सिम्प्लास्ट का निर्माण करता है। यह सिम्प्लास्ट का निर्माण करता है। अगला प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सराउंडिंग बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है, तो ये इतने स्ट्रक्चर थे सेल पर, सेल वॉल पर, और उसके भी कार्य लिख लीजिए। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के कार्य, सेल वॉल के कार्य लिखेंगे। सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, पहले लिखवा चुका हूं। सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इट मेक प्रोटेक्टिव कवरिंग। सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। परासरण नियमन में हेल्प करती है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस सुनिए, तो ऑस्मोसिस में कितना पानी अंदर आएगा कितना बाहर जाएगा उसमें हेल्प करती है। एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ती है। कनेक्ट वन सेल टू अदर। कनेक्ट वन सेल टू अदर। प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। सेल को आकार प्रदान करती है। प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। सेल को आकार प्रदान करती है। ठीक, चलिए, तो ये मैंने अब फाइनली सेल वॉल खत्म की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई है कि नहीं आई है? अगला हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, लिखेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या है एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर? कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसमें हम उन कोशिकांगों को रखते हैं जिनके काम एक दूसरे से लिंक होते हैं या जिनके काम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे हो? उनको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे द सेल ऑर्गेनेल्स
द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच फंक्शन इज लिंक ईच अदर, ऐसे कोशिकांग जिनके कार्य एक दूसरे से लिंक होते हैं, ऐसे कोशिकांग जिनके कार्य एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक है ना, एक दूसरे में उनका संबंध है एक दूसरे से, है ना। इसमें 4 कोशिकांग आते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 कोशिकांग हैं। इट हैज 4 सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें 4 कोशिकांग हैं, इसमें 4 कोशिकांग हैं। पहला ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ये सब आ चुके हैं। 4 के 4 का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल रिक्तिका, कौन आता है तीसरे नंबर पर? रिक्तिका। और लाइसोसोम, लाइसोसोम। कितने हो गए? 4। ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स इनमें रखे गए हैं जिनके काम एक दूसरे से लिंक हैं, और ये कितने हैं? 4। कौन कौन से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम। देखो कैसे हैं इनके कार्य एक दूसरे से लिंक। जैसे ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? बट न्यूक्लियस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्रॉस लगा हुआ है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपके हुए होते हैं, याद है? इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ कौन से होते हैं रंजना? जिनमें राइबोसोम के कण प्रेजेंट है। राइबोसोम है इसीलिए उनकी सतह खुरदुरी है, और जो इसमें वो नहीं है तो स्मूथ है, इसलिए उसको RER कहते हैं। और हाँ, तो इनके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है ना। क्या सिक्रीट करते हैं ये? प्रोटीन, लिपिड, वेसिकल्स, इस प्रकार की चीजें ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। प्रोटीन, लिपिड, और ये जाते हैं कहां पास? तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ना, यही है ना। ये है कि नहीं है उस सिस्टम में? है, बिल्कुल। तो ये पहला है। उसके बाद ये जाते हैं कहां पास? गोल्गी बॉडी में। अभी इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहां आ गया क्या? ये भी है क्या? ये भी रिलेटेड है। इसके बाद यहां से गोल्गी बॉडी का जो सिक्रीशन होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, यूजफुल ऑफ द सेल और जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक है उपयोगी, उपयोगी माने जो यूजफुल है, और दूसरा है अनुपयोगी, जो यूजफुल नहीं है। जो उपयोगी रहते हैं इनमें हमारी बॉडी के कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते हैं, और अनुपयोगी चीजें जो होती हैं सेल के वेस्ट मटेरियल होते हैं, सेल के ऐसे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो ये इनको दो भागों में डिवाइड करके दो भागों में बांट देती है। एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण करती है, रिक्तिका जिसको कहते हैं, तो ये हो गई वैक्यूल, है ना, और इसके अंदर ये अनुपयोगी चीजें यहां पर भर देती है। तो वैक्यूल कैसे नंबर पर था, और यहां पर लाइसोसोम हो गए हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो हैं वो भरे हुए हैं कौन, तो देखो सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं, लिंक हैं, और इसके अंदर भरे हुए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसीलिए तो हम इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग, सुने हो? क्यों कहते हैं इसको आत्महत्या की थैली? क्योंकि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव। बताइए और मिला दीजिए क्यों कहते हैं इसको सुसाइड बैग? होगी छुट्टी? हाँ छुट्टी नहीं है, उसको बैग देने जा रहे हैं। बताइए कौन किसको पता है इनका नाम सुसाइड बैग क्यों है? अच्छा, तो फिर ये इसको भी कह दो ना, ये भी तो लिंक है। कहीं ये नहीं है लिंक, तो फिर इनको भी कह दो सुसाइड बैग। देखो इनके अंदर पाचक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के डाइजेस्टिव एंजाइम कम पड़ जाते हैं और उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो सेल ये वहां पर जा करके और अपने आप को खुद फोड़ देते हैं। तो उनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो डाइजेशन के काम आ जाता है। तो इसने अपने आप को स्वयं फोड़ दिया आपके डाइजेशन के लिए, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सुसाइड, है ना? अगली बात समझ में? बाकी